हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। और ये बड़ी भर्ती है क्योंकि टोटल वैकेंसी यहाँ पर 2424 टोटल वैकेंसी है। पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी रिलीज की गई है। अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 80,000 पर मंथ तक आपकी रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, परमानेंट जॉब आपकी है। एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज आई हुई हैं, तो क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, फीस एंड जो भी अदर पॉइंट्स होंगे वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मींस इस वैकेंसी से रिलेटेड जो बेसिक से पॉइंट्स होंगे वो आपके सारे इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के लिए, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा एंड कंप्लीट वॉच कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसका नोटिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम वैकेंसी देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहाँ देख पा रहे हैं। बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिक वोकल, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, टूरिज्म एंड जूलॉजी। यहाँ ये सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और टोटल वैकेंसी आपको यहाँ दी गई है 2424। कैटेगरीज वाइज आप वैकेंसी यहाँ पर देख पाएंगे। ओके, कैटेगरीज वाइज दी गई हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए भी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी आप यहाँ पर देख पाएंगे डिटेल। टोटल वैकेंसी किस सब्जेक्ट में कितनी है वो भी आप यहाँ देख रहे हैं। बॉटनी में 98 है, केमिस्ट्री में 123, कॉमर्स में 153 है, 153 एंड इंग्लिश के लिए 613 वैकेंसी है। आई थिंक मुझे लगता है इंग्लिश के लिए ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर आई हुई है। यस, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 613। उसके बाद जियोग्राफी के लिए 316 वैकेंसी है एंड 163 वैकेंसी मैथमेटिक्स के लिए है। तो ये आप वैकेंसी डिटेल देख पाएंगे। एंड इसमें ये जो नोटिफिकेशन है, ये डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है एचपीएससी की तरफ से, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। द कमीशन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा फॉर विच द गाइडलाइन स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ आपको गाइडलाइन दी गई है किस तरह से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, सारी यहाँ पर बताए गए हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख रहे हैं, नेम ऑफ पोस्ट आप देख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट रहेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स आप देखेंगे तो डेट ऑफ पब्लिकेशन आज 2 अगस्त 2024 है और आज इसका नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है ऑफिशियल साइट पर। एंड यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। 7 अगस्त 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे एंड इसकी लास्ट डेट 27 अगस्त 2024 रहेगी। 7 अगस्त 2024 से 27 अगस्त 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। इसकी ऑफिशियल साइट दी गई है hpsc.gov.in। इस साइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट एंड एप्लीकेशन इशू ऑफ एडमिट कार्ड, तो ये यहाँ पर क्लोजिंग डेट आपकी 27 अगस्त 2024 है। एंड नेम ऑफ द पोस्ट वगैरह ये डिटेल हमने अभी देख ही ली है। चलिए अब इसका देखेंगे। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो इसका क्वालिफिकेशन वगैरह हम देखेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल सब्जेक्ट, सिर्फ फाइन आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन, ये 2 सब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दें, फाइन आर्ट को एंड मास कम्युनिकेशन को, बाकी जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उनके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखी गई है वो है, एक तो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपने की हो मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, एंड आपने जिस भी सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से आपका यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए। ओके, देखिए कंसर्न रिलेवेंट या एलिट सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट डिग्री, या इसके इक्विवेलेंट जो भी अदर कोर्सेज हैं मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट, वो आपने यहाँ पर किया हुआ हो।
नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन। तो ये नॉलेज आपको हिंदी और संस्कृत की होनी चाहिए। एंड यहाँ पर सी जो आपसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के द्वारा जो नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल रिसर्च जो CSIR नेट एग्जामिनेशन होता है, ये दोनों में से जो भी आपने किया हुआ हो, या स्लेट, सेट और हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड अ PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यहाँ पर आपने नेट किया हो या यूजीसी नेट, CSIR नेट, स्लेट, सेट, ये आपने किया हो। एंड इसके अलावा यहाँ जो PhD किए हैं, द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द PhD प्रोग्राम पीरियड टू जुलाई 11, 2009 शैल बी गवर्न्ड बाय द, यहाँ पर दिया गया PhD वालों के लिए भी है। अब इसमें दिया गया है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें नेट स्लेट नहीं होता है, तो जहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पर नहीं मांगा जाएगा, जहाँ पर एप्लीकेबल है वहाँ पर आपका नेट स्लेट या सेट होना चाहिए। ओके इसके अलावा अगर आपने PhD किया हुआ है फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, जो कि टॉप 500 रैंक जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आते हैं उनसे किया है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब फाइन आर्ट्स के लिए देख लीजिए। फाइन आर्ट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ V इन द 7-point स्केल विथ लेटर ग्रेड O, A, B, C, D, E and F एट द मास्टर डिग्री लेवल, अगर ग्रेड है तो। इन फाइन आर्ट, तो फाइन आर्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। संस्कृत हिंदी की यहाँ पर भी नॉलेज मांगी गई है। सेम यहाँ पर भी नेट वगैरह वैसे यहाँ कुछ चेंज नहीं लग रहा है, क्योंकि सेम वही यहाँ पर दिया गया है जो अभी हमने अदर सब्जेक्ट के लिए देखा था, वही पॉइंट्स यहाँ पर भी फाइन आर्ट्स के लिए दिए गए, लेकिन अलग करके दिया है, थोड़ा बहुत अंतर होगा। आप अगर फाइन आर्ट्स हैं तो एक बार इसको देख लेंगे। मास कम्युनिकेशन में भी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका रिलेटेड सब्जेक्ट से 55% मार्क्स के साथ, डिग्री लेवल और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ये आपकी कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, इनमें से अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और PhD जिन्होंने किया है वो यहाँ पर डिजायरेबल रखे गए हैं। सेम वही यहाँ पर भी कंडीशंस रखी गई हैं जो अभी हमने देखी। पैटर्न ऑफ एग्जाम, तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है जहाँ भी एप्लीकेबल होगा। टोटल नंबर आपके 100 हैं, ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। 100 क्वेश्चन MCQs टाइप 100 मार्क्स के रहेंगे। एंड इसमें आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे ABCDE, जो करेक्ट हो वो आपको देना होगा। रॉन्ग आंसर देने पर नेगेटिव मार्किंग है, इसमें 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। एंड द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, अगर हम मीडियम देखें एग्जाम पेपर की लैंग्वेज, किस आप लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, तो अगर आप बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, इनमें आप दे रहे हैं तो सिर्फ आप इंग्लिश लैंग्वेज में देंगे। अगर आप कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी, टूरिज्म, तो आप हिंदी और इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप दे सकते हैं। बाकी जो लैंग्वेजेस रहेंगी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये जो लैंग्वेजेस रहेंगी, ये आप जिस लैंग्वेज का दे रहे हैं उसी लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपके फाइनल मेरिट में उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन ये शॉर्ट लिस्टिंग के लिए इसमें जो मार्क्स आएंगे वो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उस मार्क्स के बेस पर, जो नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका रहेगा जो आपका 3 घंटे का रहेगा। 150 टोटल आपके क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसी से सब्जेक्ट ही आपका एग्जाम होगा सब्जेक्ट का। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो अगेन वही सब्जेक्ट वाइज हमने लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देंगे वो हमने यहाँ पर देख ही लिया है। The weightage of the subject knowledge test will be 87.5%. ओके एंड इंटरव्यू आपका रहेगा, इंटरव्यू का आपका 12.5% वेटेज यहाँ पर रहेगा। तो सिलेक्शन आपका रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेस पर है। फर्स्ट आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसका जरूर आपका फाइनल नहीं होगा। फाइनल जो मेरिट तैयार होगी वो आपकी सब्जेक्ट टेस्ट जो है एंड इंटरव्यू, ये 2 के बेस पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। एकेडमिक लेवल आप देख रहे हैं 57,700 से 1,82,400। सर्विस रूल्स द पोस्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे पूरा डिटेल। एलिजिबिलिटी में इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 21 से
42 साल, 21 टू 42 ईयर एज आपकी यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। अभी आप चार्ट देख रहे हैं, आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस चार्ट में आप देख लेंगे आपको कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एप्लीकेशन फीस। तो जो भी मेल कैंडिडेट होंगे जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा and for male candidate backward class belonging creamy layer and male candidate फॉर अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो किसी भी कैटेगरी के हों उनके लिए 1000 रुपीज़ रहेगा। बाकी फीमेल कैंडिडेट हरियाणा स्टेट की जो रहेंगी फीमेल कैंडिडेट उनके लिए 250 है। एंड जो SC VCA एंड VCB जो नॉन क्रीमी लेयर है एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज हरियाणा ओनली उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये है। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे और अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 1000 रुपये है, बाकी कैटेगरी के लिए 250 रुपये है। एंड PWD कैंडिडेट के लिए फीस माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई हुई है, 2400 प्लस वैकेंसी मीन्स 2400 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का वेट कर रहे थे, कॉलेज में आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अप्लाई करने से पहले एक बार आप भी इसका नोटिफिकेशन केयरफुली रीड कर लीजिएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है, तो आप जाइए HPSC की वेबसाइट पर एंड आपको एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।